नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। पंचम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है, अपने स्वग्रही भाव में स्थित हो जाता है, तो यह पंचम भाव के कंटेंट्स को एनहेंस करने वाला बन जाता है, बढ़ाने वाला बन जाता है। यहाँ पर पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव। इसके अलावा पंचम भाव रिस्क टेकिंग का भी भाव होता है, रिस्क लेने का भी भाव होता है। तो ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाएंगे। व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा और सम्मान की वृद्धि होती है, उसको एक अच्छा पद प्राप्त होता है। व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमताएं होती हैं, वह जीवन में रिस्क लेता है और आगे भी बढ़ता है। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, व्यक्ति को एक योग्य और प्रतिभाशाली संतान प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पंचम भाव में स्थित मंगल बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के व्यवहार में शूरता, वीरता, पराक्रम और आक्रामकता होती है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, लेकिन उसका क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण भी होता है। धीरज और गंभीरता उसके स्वभाव में सकारात्मक रूप से विद्यमान रहती है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम द्वितीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों की बात करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपनी दूसरी भाव में स्थित राशि के अनुसार फल प्रदान करता है। यहाँ पर मंगल की राशि स्थित है, मंगल की द्वितीय राशि पंचम भाव में स्थित है, तो इट मीन्स कि द्वादश भाव पंचम भाव के अनुसार अधिक फल प्रदान करेगा। इसके अलावा द्वादश भाव होता है पृथकतावादी भाव, व्यय का भाव और विदेश यात्रा का भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति को विदेश से रिलेट कराने वाला भी होता है, संतान को दूर कराने वाला भी होता है, क्योंकि पृथकतावादी भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया, संतान के भाव में बैठ गया, तो इसलिए संतान से भी दूर कराने का कार्य करता है। या तो संतान की एजुकेशन पेरेंट्स से दूर भी हो सकती है, अथवा व्यक्ति की संतान दूरस्थ स्थान पर भी जॉब कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। तो इस प्रकार के योग भी ये बना देने वाला बन जाता है। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। यदि हम तृतीय भाव की दृष्टि से देखें तो तृतीय भाव का कारक अपने स्थान से तृतीय भाव और पंचम भाव में स्थित हो रहा है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का, पुरुषार्थ का। यहाँ पर परिश्रम, मेहनत और पुरुषार्थ के सापेक्ष ये अगेन तृतीय भाव में स्थित हो रहा है, तो व्यक्ति को मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ अधिक कराने वाला होता है। व्यक्ति को जो पद की प्राप्ति होती है, जो डेजिग्नेशन की प्राप्ति होती है, उसमें भी व्यक्ति को काफ़ी अधिक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर उसको एक अच्छा पद प्राप्त होता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का कारक भाव। यहाँ पे छठे भाव का कारक जब अपने स्थान से द्वादश स्थान और संतान के भाव में स्थित हो जाता है तो यह संतान को कुछ रोगी बना देने वाला भी होता है, लेकिन व्यक्ति के स्वयं के रोगों को कम करने वाला होता है, उनका नाश करने वाला होता है। यहाँ पर संतान को मंगल से संबंधित रोग हो सकते हैं। पेट, कंधे और गले की समस्या स्पेशली संतान को हो सकती है, क्योंकि रोग भाव का कारक संतान भाव में बैठ रहा है। यहाँ पर मान प्रतिष्ठा और सम्मान को भी मेंटेन करने में व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है या प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि शत्रु भाव का कारक पंचम भाव में बैठ रहा है। शत्रुओं से परेशान होता है ऐसा व्यक्ति, शत्रुओं से ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम दृष्टि की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से ये मंगल अष्टम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये मंगल एकादश भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये मंगल द्वादश भाव को देख रहा है। यदि हम चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो हमने बात कर दी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ रही है, यह एक नकारात्मक योग भी बन जाता है। पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखता है तो ऐसे में यह व्यक्ति के एक्सीडेंट कराने वाला भी बन जाता है, व्यक्ति को पीड़ित करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा अहित नहीं करेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी त्रिकोण भाव का स्वामी जब दृष्टि प्रदान करता है, वो भी चतुर्थ दृष्टि प्रदान करता है, तो बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाली यह दृष्टि होती है। लेकिन यहाँ पे जीवन की हानि न करके कुछ एक्सीडेंट कराने का कार्य अवश्य कर देता है, जैसे चोट लग जाना समय समय पर, ये स्पेशली मंगल इसका कारक बन जाता है।
मंगल की जब सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ भाव पर और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर भी मंगल व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है, लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। जब मंगल की अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि, हमने बात कर ली थी, मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है। जब विध्वंसकारी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर हानियों को यह कम करने वाला भी बन जाता है, व्यय को कम कर देने वाला बन जाता है और विदेश यात्राओं के भी योगों को कम कर देने वाला होता है, विदेश यात्राओं में परेशानी उत्पन्न करने वाला हो जाता है। तो ऐसे में यह मंगल की अष्टम दृष्टि शुभ फल प्रदान नहीं करती। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में स्थित मंगल पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है, बेहतर फल प्रदान कर रहा है। केवल यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष देखें तो ये कुछ नकारात्मक हो रहा है, द्वादश भाव के सापेक्ष ये शुभ ही फल प्रदान कर रहा है। तो आपको सिंपली इसके दान कभी भी नहीं करने चाहिए, इसका रत्न पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बेहतर है और द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है, इसलिए भी इसके रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बंदरों को भुने हुए चने खिला सकते हैं और मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इन दोनों कार्यों को आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल और बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है और उसके नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करिए धनु लग्न के पंचम भाव में स्थित मंगल के फलादेश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।